नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. चला तर बघूयात आपल्या आजच्या ठळक घडामोडी. The All India Sufi Tehreek-e-Sirat-e-Mustaqim organization hosted an event to commemorate the 813th Urus ceremony of Hazrat Khwaja Garib Nawaz, a renowned Sufi saint of the Sunni sect. The event, Hazrat Jashn-e-Garib Nawaz, featured a lecture by Dr. Shah Zakir Hamid on communal harmony and was held at the Aqsa Mosque in Kondapur. Hazrat Khwaja Garib Nawaz was a prominent figure in the Muslim community, known for his teachings on love, peace, and communal harmony. The organization's primary objective was to promote his teachings, provide guidance on Sufism, and foster national unity and peace among all communities. The event aimed to promote harmony and respect between Muslim and non-Muslim communities and to spread a message of love and peace. The organization plans to host similar events in the future to promote awareness and education within the Muslim community. The event was well attended by citizens from the Muslim community in the Kondwa area. जाके तो वो बताइए जी एक मिनट हे लाल दावा एक मिनिट ओके रोल सगळे कॅमेरा आप इधर आ जाइए थोड़ा बस आप भी इधर आ जाइए सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीद कादरी चिश्ती इफ्तिखारी हामिदी, कलम शरीफ, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, ऑल इंडिया सूफ़ी तहरीक मुस्तकीम का मैं बानी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हम पूरे महाराष्ट्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं और उनकी जो किताबें हैं उसको पढ़कर और उन्होंने जो बताए हैं वो सारे देश में उसको फैलाते हैं, जैसे सर्वधर्म संभावना और कैसे रहना, कैसे ज़िंदगी गुजारना और मानुष की हाज खरा धर्म है, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, वो भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं, बल्कि सब एक होकर ही पूरा काम करना है अपने को और इस दुनिया में रहना है। यहाँ पर सूफ़ीज़म की बात करें जैसा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी और संत हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक सबक दिया है कि हर कोई मिलकर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप आज भी हम देखेंगे कि अगर अजमेर की दरगाह पर हम गए, वहाँ पर हर ज़ात के लोग हमको मिलेंगे, वो चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बस उन्हीं का जो प्रचार है उसको हम लेकर पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, हर तरफ हमारी खानखाएँ हैं। जो खानखाई निज़ाम ख्वाजा अजमेर ने शुरू किए थे उसको आज भी हम चला रहे हैं। मेरे पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 200 जगह पर खानखाएँ बनाई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, MP, UP सब आ गए हैं। और वहाँ पर जगह जगह हर इतवार के दिन हम ख़त्म ख्वाजगान की मजलिस पढ़ते हैं, जो ख्वाजा अजमेर ने हमको बता कर गए हैं, उनके पीर व मुर्शद ने उनको अता किया था और उसी से वो सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर व मुर्शद तक आ गई है। और वो हम एक नवाफिल के जैसा इबादत के तौर पे वो करते हैं संडे को संडे, और लेडीज़ का जो है वो जुमेरात को होता है। इसी तरीके से जो आपने प्रवचन है, ख्वाजा अजमेर के प्रवचन है, वो भी प्रवचन हम जगह जगह जाकर गांव में, खेड़े में और बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसा बॉम्बे, पूना, अकोला, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में भी हम ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और ख्वाजा अजमेर का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई भेदभाव या कोई जमात वाले हैं, कोई 72 फ़िरक़े हमारे, तो उसमें भी हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, ना हिंदू भाई को बोलते, ना कोई मुस्लिम आपस में जो इख्तिलाफ़ात रहते हैं, जमातें रहती है अलग अलग, हम भी उनको बुरा भला नहीं बोलते। आज क्या प्रोग्राम अजमेर जो है जी, उनके द्वारा जो आप प्रोग्राम लेते हैं जी, उसमें और क्या क्या होता है प्रोग्राम में, मतलब सूफी जो उनकी परंपरा जो आहे
जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बताते हैं, उसके बावजूद आप क्या क्या सेवाएं करते हैं? नमाज, जी जी, हिंदी बोल रहे, हिंदी बोले, हिंदी में यानी मराठी में, हिंदी वो मेरे को हिंदी में यानी मराठी में थोड़ी तकलीफ नहीं, जाती हिंदी बोलिए, है। वो जी 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 जी, समझ गया मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे जो उसके अलावा ये संदेश तो देते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों की खिदमत भी करते हैं। जैसा हम मेडिकल कैंप लेते हैं, लोगों को फ्री में दवाएं बांटते हैं, और फिर जो है तो जिसको ज़रूरत है, कुछ किसी की शादी होने वाली है, गरीब है, ये है, उसकी भी हम मदद करते हैं। हमारे पास जो उर्स में प्रोग्राम होता है, वहाँ पर लोगों की एक कंबाइन शादियाँ वगैरह कराते हैं। फिर रमज़ान के महीने में हम किट्स बनाकर लोगों को बांटते हैं। फिर बच्चों के लिए पुस्तकें वगैरह जो स्कूल खुलते हैं तो उसके लिए वो भी हम लोगों को देते हैं। ये पूरे ऑल इंडिया में हमारा काम चालू है। सर आज जो प्रोग्राम हाँ, सूफी परंपरा जो आपकी सूफी गुरु शिष्य परंपरा है, उसके बारे में आप ये सूफ़ी परंपरा बोले तो ये सदियों से चली आ रही है। हमारे आक़ाए दो जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी पैगंबर है, ये वहाँ से ये सूफ़ी परंपरा चली आ रही है। उनके 4 खलीफा थे, मतलब उन्होंने अपने मुखंड, अपने वज़ीर बनाए थे। आप खलीफा नहीं समझेंगे इसलिए मैं ट्रांसलेशन करके, वो जो उनके वज़ीर थे, फिर उनके फिर खलीफा से फिर खलीफा, फिर उन्होंने दूसरे 4 को बनाए, फिर उन्होंने 15 को, 20 को, होते 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 पीराने पीर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हमारे ऊपर अगर जाएंगे तो अकबर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और कई ऐसे बुजुर्गान दीन होते होते हमारे पीर व मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद तक ये सिलसिला आया परंपरा, और उसी को हम सारे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। ये काम हम तकरीबन 80 साल से कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते थे, उसके बाद अभी 12 या 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। सर आज जो प्रोग्राम हुआ क्या था इसमें? आज का जो अभी होने वाला है प्रोग्राम, आज 8:45 बजे प्रोग्राम होने वाला है। उसमें यही संदेश देने वाले सर्वधर्म संभावना का, एकजहती का। फिर जो जैसे ऐसा गरीब नवाज ने जो है तो कोई जो धर्म का काम किए, कोई ताकत से काम नहीं किए, बल्कि अपने कैरेक्टर, किरदार, तुम कैसे रहते, क्या रहते। सूफीज़म यही सिखाता है। जो बाहर के लोग रहते, जो बड़े बड़े मौलाना वगैरह, ज़ाहिरी उल्मा जिसको बोलते हैं, वो तो खाली बताते ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे फल देगा भगवान, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मगर सूफीज़ लोग जो रहते वो अमल कर कर दिखाते हैं, मतलब ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सूफी लोग भी प्रैक्टिकल, ये सूफीज़म में सिखाया जाता है रहना कैसा है हमको। पैगंबर साहब का जो संदेश, हाँ, वो हम अमल कर कर दिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया करो। ये सूफी लोगों का काम है।